पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्काता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही मैं तो जीवन बिताता हूँ। सतगुरु के चरणों में जब भी शीश झुकाता हूँ, ऐसा लगता है स्वर्ग की छाँव में आ जाता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है हर पल शुक्राना करता हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों जी, आज की साखी एक ऐसे बच्चे की है जिसने सभी को ये एहसास दिलाया कि स्वर्ग की मिट्टी, स्वर्ग तो धरती पर ही मिल जाती है। इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। संतों जी, दासी को उम्मीद है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साथ संगत जी, एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत ही दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष भी आए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे यह पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज़्यादा पीड़ा ना भोगे, क्योंकि ना जाने कितने महीनों से ये पीड़ा भोग रहे हैं। संतों जी, वो पापी इंसान मरते वक्त जो बहुत दुख भोग रहा था, उसने जीवन में कभी नेक कर्म नहीं किए, कभी किसी की भलाई नहीं की। इसीलिए गांव वालों का ये कहना था, इसने तो कभी किसी के लिए अच्छा सोचा ही नहीं, इसलिए अंत समय आने पर इन्हें मुक्ति नहीं मिल रही और ये पीड़ा के भागीदारी बन गए। संतों जी, महापुरुष ने बताया, अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसके माथे पर लगा दी जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। संतों जी, महापुरुष की बातें सुनकर सभी चुप हो गए कि अब स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाएं। लेकिन महापुरुष की बातें सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया और बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इनके माथे पर लगा दो। साथ संगत जी, बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही माथे पर लगाया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए और सारे गांव वाले ये सोचने लगे कि इस बच्चे ने आखिरकार मिट्टी कहाँ से लाई जिसे लगाते ही वो आदमी एकदम से पीड़ा से मुक्त हो गया। संतों जी, कुछ गांव वाले तो ये भी कहने लगे कि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? संतों जी, लड़का बोला, महापुरुषों जी, एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माँ बाप के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। ये चरण धूल है। संतों जी, बच्चे के मुंह से ये बातें सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। और जिस औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है।
संतो जी, कहने का भाव है, माँ बाप और गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है। संतो जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, इज्जत भी मिलेगी, दौलत और शोहरत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप और गुरु की तो जन्नत भी मिलेगी। संतो जी, चरण धूल की शक्ति में बहुत ही चमत्कारी ताकत होती है, बस विश्वास करने की देर है। अगर स्वर्ग की मिट्टी चाहिए तो वो माता पिता के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में ही मिलती है। इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं होती और इन चरण धूल पे सच्चे मन से समर्पित होकर विश्वास करें, ये हमारी किस्मत भी बदल देती है। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों की भी वाणी इस प्रकार आती है, सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, पावन ये तन मन हो जाए, लगा के ये धूल गुरु चरणों की, मुक्ति ये शरीर पा जाए। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। चाहे कितनी भी कर लो कोशिश, मिलती है माता पिता और सतगुरु के चरणों में ही स्वर्ग की मिट्टी। स्वर्ग की मिट्टी और नर्क की मिट्टी मिलती है इसी जन्म में, इसी धरती पर। संतो जी, दासी की वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।